सबसे पहले आपको बताएं, रात गए कोयटा से पंजाब जाने वाले 9 मुसाफिरों को जोब के इलाके डबसरा डाकाई में बसों से उतारकर कत्ल कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को शनाख्त के बाद अगवा किया और फिर गोलियां मारकर लाशें पहाड़ों पर फेंक दी। कत्ल किए जाने वाले 9 मुसाफिरों की मैयतें पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पहुंचा दी गई। मकतूलीन में 2 सगे भाई भी शामिल हैं जो अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए लोधरा आ रहे थे। जिला जोब के इलाके डबसरा डकई में गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों ने बस से उतारकर और शनाख्त के बाद 9 मुसाफिरों की जान ले ली। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 9 मुसाफिरों की मैयतें पंजाब बलूचिस्तान बॉर्डर पर बवाटा के मुकाम पर डीजी खान इंतजामिया के हवाले की गईं। मकतूलीन में 2 सगे भाई जाबिर तूर और उस्मान तूर का ताल्लुक लोधरा की तहसील दुनियापुर से, शेख हमजद का ताल्लुक फैसलाबाद से, साबिर का ताल्लुक गुजरावाला से, मोहम्मद आसिफ का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से, गुलाम सईद का मियां चुन्नू से, मोहम्मद जुनेद का लाहौर से, मोहम्मद बिलाल का अटक और बिलावल का ताल्लुक गुजरात से था। दहशतगर्दों का निशाना बनने वाले 2 सगे भाई उस्मान तूर और जाबिर तूर खानदान के दीगर लोगों के हमरा कोयटा से दुनियापुर अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे। जिस घर से एक जनाजा उठना था वहाँ से 3 जनाजे उठे। शहीद उस्मान और जाबिर की बाहिम्मत मां ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर ये पैगाम दिया कि शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाक वतन शादाब चमन है प्यारे पाकिस्तान, ऊंची तेरी शान, प्यारे पाकिस्तान, ऊंची तेरी शान। 1 साल हम 3 जनाजे उठाने पड़ रहे हैं। सिक्योरिटीदारों से यही इल्तिजा है, खुदारा इन सरमचारों को नकेल डालें, किसी और माँ की गोद ना उजाड़े। जोब में बसों से उतारकर कत्ल किए जाने वाले मुसाफिरों में एक मुसाफिर मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके चौक कुरैशी का मोहम्मद आसिफ भी था, जिसकी 3 माह कबल ही शादी हुई थी और शादी के फौरी बाद ही वो निजी कंपनी में नौकरी के लिए बलूचिस्तान चला गया था। 3 माह बाद घर वापस आ रहा था कि दहशतगर्दों का निशाना बन गया। जोब में दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में गुजरावाला का रिहायशी 42 साल साबिर भी शामिल था, जो बलूचिस्तान के एक पकवान सेंटर पर 15 साल से काम कर रहा था। साबिर अपने घर का वाहिद कफील और 4 बच्चों का बाप था। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए साबिर के अहले खाना का कहना था कि सुबह 11 बजे साबिर ने फोन किया कि वो वापस आ रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और दहशतगर्दों को सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास हुआ। IG पुलिस मौसम जान सारी ने इजलास को डबसरा डाकई वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत की। इस मौके पर सरफराज बुगटी का कहना था कि बलूचिस्तान में मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। दहशतगर्दों को हर हाल में कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। ये भी कहा कि दहशतगर्दों का आखिरी हद तक ताक़ुब किया जाएगा। वज़ीर आला ने हुक्म दिया कि लेवीज़ और पुलिस की हुदूद से बालातर होकर कार्रवाई की जाए। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला ताख़ीर और फैसला कुन एक्शन लिया जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा कि अमन दुश्मन अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बलूचिस्तान में कानून की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा। कौमी अदालती साज पॉलिसी कमेटी ने लापता अफराद के मामले पर इदारा जाती रिस्पॉन्स के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी के ज़ेर सदारत इजलास में करार दिया गया है कि अदलिया बुनियादी हुकूक के मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। एलामी के मुताबिक इजलास में लापता अफराद के मामले पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। लापता अफराद से मुतालिक कायम कमेटी एग्जीक्यूटिव के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गौर करेगी। कौमी अदालती साज कमेटी इजलास में जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का फैसला भी किया गया है। हाई कोर्ट्स में जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ के ढांचे का क़याम अमल में लाया जाएगा। बैरूनी मुदाखलत की शिकायत मुतालिका फोरम पर की जाएंगी। जुडिशल अफसरान की बैरूनी मुदाखलत की शिकायत का मुकर्ररा टाइम फ्रेम में इजाला किया जाएगा। कमेटी ने हाई कोर्ट्स को हिदायत की है कि वो रिपोर्टिंग और शिकायत के इजाले के लिए मरबूत निज़ाम वज़ा करें। तिजारती मुकदमात के फौरी हल के लिए कमर्शियल लिटिगेशन कॉरिडोर के क़याम की मंजूरी दी गई। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी ने लापता अफराद के मामले पर इदारा जाती रिस्पॉन्स के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी है। मालियाती और टैक्स मामलात से मुतालिक आइनी दरखास्तें हाई कोर्ट्स में डिवीजन बेंचेस के जरिए सुनी जाएंगी। फौजदारी मुकदमात के अल्तवा को कम करने के लिए मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स का फ्रेमवर्क मंजूर कर लिया गया। ज़िले अदलिया में यकसानियत और आला मयार को यकीनी बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसके सरबराह जस्टिस रिटायर्ड रहमत हुसैन होंगे। ज़ेर समात मुकदमात के कैदियों और सरकारी गवाहों की हाजिरी के लिए वीडियो लिंक के SOPs जारी करने का फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और एडिशनल अटॉर्नी जनरल्स ने शिरकत की।
कराची के इलाके डिफेंस में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हुमैरा असगर के वालिद डॉक्टर असगर अली, भाई नवीद असगर और चचा मोहम्मद अली समेत दीगर अजीज़ व क़ारिब और अहले इलाका शरीक हुए। हुमैरा असगर की लाश की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। हुमैरा के जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। हुमैरा के बाल, शर्ट के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए भेज दिए गए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की लाश डिकम्पोजिशन की बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थी। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि हुमैरा असगर ने फ्लैट 20 दिसंबर 2018 को किराए पर लिया था। हुमैरा असगर काफ़ी अरसे से किराया अदा नहीं कर रही थीं। हुमैरा असगर ने 1 साल पहले घर खाली करने की यकीन दहानी करवाई थी। मालिक मकान का हुमैरा असगर से राबता ख़त्म हुआ तो कोर्ट से रुजू किया गया। केमिकल रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। मामले की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि अंदाज़ा है कि अदाकारा हुमैरा असगर की मौत सितंबर-अक्टूबर के दरमियान हुई है। जब पुलिस पहुंची तो हुमैरा असगर की लाश बहुत खस्ता हालत में थी। जियो न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि हुमैरा असगर को कत्ल किया गया हो। हमें कोई ऐसा कोई शवाहद नहीं मिले जिससे ये सजेस्ट किया जा सके कि उनको कोई किसी तरह से जो है वो ब्लंट वेपन के साथ मारा गया हो। अभी तक कोई भी सीरियस जो है कोई भी ऐसा कंट्रीब्यूटर को अभी हमारे सामने नहीं आया जो कि इस हादसे के बारे में हमारे साथ कोई भी मीनिंगफुल जो है कोई शेयरिंग कर सके। जब हमारी पहली मुलाकात हुई लवाकिन के साथ, उन्होंने पहली बात उनको यही की कि वो प्लीज़ इसका कुछ जो है ना केस रजिस्टर करवा दें, और उन्होंने अभी तक उसमें ऐसी को हामी नहीं भरी है। अगर हमें कोई भी ऐसी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है जिसमें फाउल प्ले का कोई भी हमें मिलता है कि ऐसा कुछ है उसमें, तो हम अगर वो उनके लवाकिन पर्चा दर्ज नहीं भी करवाते तो स्टेट अपनी तरफ से पर्चा दर्ज कर देगी इसके अंदर। अदाकारा हुमैरा असगर के चचा मोहम्मद अली का कहना है कि हुमैरा से फ़ोन पर राबता होता था। जब भी लाहौर आती थी तो घर ज़रूर आती थी। कहा हुमैरा असगर शोबिस में काम करना चाहती थी, पेंटिंग्स बनाती थी और अपने काम में खुश रहती थी। हुमैरा के चचा ने कहा कि उनके घर वालों ने हुमैरा से किसी किस्म का कतई ताल्लुक नहीं किया था। हुमैरा असगर के भाई का कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, अभी किसी को केस में नामजद नहीं किया। राब्ता होता रहा, वो आती रही, कभी 2 माह बाद आ गई, 3 माह बाद आ गई, 6 माह बाद आ गई। सानू घर का ही नहीं पता कितने रही कितने नहीं। पुलिस के साथ रब्ता करने की कोशिश नहीं की जब फ़ोन बंद हुआ? नहीं, नान उसके साथ इज़हार लातल्की कर चुका था? नहीं, कोई नहीं। इसने बोला कि ये जो मैं कर रही हूँ ना, इस पर मुझे अपना खुशी है। माँ बाप ने क्या कि ठीक है बेटा, आपकी खुशी है तो हमारी खुशी है। कितने साल पहले घरों गई थी? वो तकरीबन 17-18 से बेच गई है तो आंधी रही है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। आपने इसमें अभी तक कुछ देखा? आपके जहन में कोई ऐसा आया है कि जिसके ऊपर आप कोई? वो तो अभी जो रिसेंटली जब रिपोर्ट आएगी ना उसकी मेडिकल की या जो फोरेंसिक की, और उसके मुताबिक जो है ना फिर हम नॉमिनेट कर सकेंगे किसी को। वालदा ने उनसे काफ़ी दफ़ा पूछा कि यार मुझे कुछ डिस्कस करो कि मैं थोड़ा बैकअप रख सकूं ताकि कभी खुदा ना खासा कोई ज़रूरत पड़ जाती है। उस सिलसिले में भी कभी हमारे साथ डिस्कशन नहीं हुई। रूसी सफ़ीर ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की है। मुलाकात में मसला फ़लस्तीन और गज़ा में इंसानी अलमिये पर इज़हार अफसोस किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने अहले गज़ा की बेदखली पर रूस से मुदाखलत की अपील की। रूसी सफ़ीर ने किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई है। मौलाना फजलुर रहमान ने अफगान हुकूमत को तस्लीम करने के रूस के इक़दाम की तहसीन की, जबकि रूसी सफ़ीर ने नौ आबादियाती निज़ाम के खिलाफ JUI की जद्दोजहद पर खिराज तहसीन पेश किया। एलामी में कहा गया है कि रूस और JUI बाहमी इत्तेहाद से नौ आबादियाती निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात को मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करने पर भी इत्तेफाक किया गया। कराची के ओल्ड सिटी एरिया कागजी बाजार में एक और इमारत मखदूश करार दे दी गई है। SPCA हुकाम इमारत खाली कराने पहुंचे तो इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। इमारत खाली करने से इनकार कर दिया। 6 मंजिला इमारत के गैस और बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं। दूसरी जानिब कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन में मखदूश इमारतों से मुताल्लिक इजलास में 7 इलाकों में मखदूश इमारतों की निशानदेही की गई।